देखिए, उत्सर्जक युग्मित भेद प्रवर्धक। उत्सर्जक युग्मित का मतलब हो गया जोड़ना। तो ऐसा भेद प्रवर्धक जिसमें ट्रांजिस्टर्स के एमिटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ हो, कपल्ड किया हुआ हो, उसको उत्सर्जक युग्मित भेद प्रवर्धक कहते हैं प्रिय छात्र छात्राओं। और इसके लिए आप देखिए, इसका पहले हम सर्किट का एनालिसिस करते हैं। इन दोनों सर्किट को मैं अंतर बाद में बताऊंगा, पहले इनमें कॉमन क्या है वो देखिए। अगर आप में से किसी भी बच्चे से मैं पूछ लूँ बोर्ड पे बुला करके कि बोलो भाई इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, तो मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर बच्चे तुरंत मुझे जवाब दे पाएंगे। देखते ही क्या कहेंगे कि सर दोनों में दो ट्रांजिस्टर है, इसको Q1 कह दीजिए, इसको Q2 कह दीजिए, वही Q1 और Q2 इधर हैं। दोनों के संग्राहक से लोड प्रतिरोध जुड़े हुए हैं RL। दोनों के एमीटर जो है वो आपस में मिल कर के, इसीलिए इसका नाम है उत्सर्जक युग्मित। देखिए दोनों के एमीटर आपस में मिले हुए हैं और यहाँ पर भी मिले हुए हैं, और RE प्रतिरोध के द्वारा ये एनर्जी का फीडबैक करते हैं। और इसके अलावा बेस के अंदर, बेस से एक ट्रांजिस्टर के बेस, अच्छा दोनों के बेस भी आपस में कनेक्टेड है, लेकिन एक ट्रांजिस्टर के और दोनों के बेस में भी दो प्रतिरोध जुड़े हुए, प्रत्येक का RS मान है, RS। और ये स्रोत वोल्टता, संकेत वोल्टता हमने लगा रखी है, और ये ग्राउंडिंग शो की हुई है। तो दोनों में समानताएं ही समानताएं, केवल एक असमानता है। वो क्या है वो देखिए, यहाँ जो संकेत लगा हुआ है वो इसके और इसके बेस के बीच में सीधा लगा हुआ। देखो यहाँ इस पॉइंट पे इधर जुड़ा हुआ, और ये पॉइंट सीधा इस दूसरे के बेस पे। तो दोनों के बेस पर इनपुट, कॉमन इनपुट लगा हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो संकेत वोल्टता है वो ग्राउंडेड होकर के और बाइफर्केशन होता है उसका दोनों प्रतिरोधों के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं विभेदी विधानिवेश, डिफरेंशियल, और ये हो जाएगी उभयनिष्ठ विधानिवेश, जो मैंने पिछले पेज पर आपको बताई थी। तो अब मैंने ये बात सारी यहाँ पे लिख दी है। वो क्या लिखा है सुनिए। चित्र के अनुसार एक समान ट्रांजिस्टर, यहाँ एक समान ट्रांजिस्टर का मतलब है एक जैसे ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 हैं, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे साहब ट्रांजिस्टर में एक जैसे का क्या मतलब है? तो सुनिए, या तो दोनों सिलिकॉन के हैं तो दोनों सिलिकॉन के होने चाहिए, जर्मेनियम के हैं तो जर्मेनियम के होने चाहिए, और दोनों की मेकिंग नंबर एक ही होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कोड इनका दोनों का एक होना चाहिए। जैसे ट्रांजिस्टर आप बाज़ार में लाने गए और आपने कहा कि भाई AC-127 ट्रांजिस्टर दीजिए, तो AC-127 ट्रांजिस्टर पूरी दुनिया में एक ही आएगा, वो दूसरा नहीं हो सकता। तो दोनों ट्रांजिस्टर को आपको AC-127 ही लेना है। तो प्यारे बच्चों, दोनों, ये बात लिखी है मैंने, एक समान ट्रांजिस्टर Q1 तथा Q2 के संग्राहक, ये देखिए इनके संग्राहक, समान लोड प्रतिरोध RL ये रहे, तथा शक्ति प्रदाय VCC ये रहा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी, VCC से जोड़ दिए जाते हैं। अब आप में से कोई बच्चा पूछे कि साहब दोनों ट्रांजिस्टर को एक जैसा क्यों लेते हैं? तो सुनिए, एक जैसा इसलिए लेते हैं कि दोनों की मैन्युफैक्चरिंग अगर कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होगी तो टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव दोनों में समान होगा। तो ताप के प्रभाव के कारण जो निवेशी वोल्टताओं का या धाराओं का जो अंतर है वो प्रभावित ताप से नहीं होगा। तो निवेशी संकेत, अब देखिए इसमें आगे, निवेशी संकेत V1 तथा V2 को क्रमशः Q1 और Q2 के आधार पर लगाते हैं। ये मैं आपको समझा चुका। ये बेस इसका है, ये बेस इसका है, और इन दोनों के बेस पर इस निवेशी संकेत को हमने यहाँ जोड़ दिया है। निर्गम संकेत दोनों के संग्राहकों के मध्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ले लीजिए, चाहे दोनों के संग्राहकों के मध्य ले लीजिए। इस प्रवर्धक में क्रमशः दो प्रकार होते हैं। पहला ये जो मैंने बताया उभयनिष्ठ विधानिवेश, और ये वाला, और दूसरा जो है वो, पहला है विभेदी विधानिवेश, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्केच कर रखा है इसको, और दूसरा है उभयनिष्ठ विधानिवेश।
देखिए मैं फिर बता दूं, विभेदी विधा निवेश का मतलब होता है कि जो दो इनपुट होंगे वो दोनों एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, दे विल ट्राई टू कैंसिल ईच अदर। और इसमें जो दोनों इनपुट हैं वो समान कला में होंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे में, इसलिए इसको उभयनिष्ठ विधा निवेश कहते हैं। अब आप ये देखिए कि चूंकि ट्रांजिस्टर Q1 तथा Q2 को एक समान माना गया, अतः H प्राचाल तुल्य परिपथ निम्न होगा। चलिए H प्राचाल परिपथ भी हम लिख देंगे थोड़ी देर में, लेकिन दोनों को तुल्य मानने का मतलब ये है कि ताप के प्रभाव को हम नलीफाई करना चाहते हैं। तो देखिए इनका इसका जब मैं H पैरामीटर का तुल्य खींचूंगा तो आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर्स को मैंने ये RL लगा रखे, ये कलेक्टर आ गया, ये देखो ये दोनों पॉइंट कलेक्टर के बीच में आप आउटपुट नापेंगे। और मैंने सरलीकृत परिपथ कई दफ़ा आपको H प्राचाल में बताया हुआ है। HFEIB जो है वो धारा स्रोत होता है, आउटपुट में कलेक्टर वाली लाइन में आता है। और HIE क्या होता है, इनपुट का रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होता है ट्रांजिस्टर का। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं। इसके बाद में ये जो देखो एमीटर में जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो मैंने यहाँ शो कर दिया है। और यहाँ पे संकेत V1, पहले वाले पे तो ये V1 संकेत हो गया, दूसरे पे V2 संकेत हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ बना सकते हो। अब अगर मान लीजिए इसमें बेस करंट किसी भी सिग्नल के कारण IB1 है और इसमें बेस करंट इस सिग्नल के कारण IB2 है, तो किरचॉफ का नियम लगा दीजिए। इधर से धारा आएगी HFE-IB1 और इधर से धारा आएगी IB1, इधर से आएगी HFE-IB2 और इधर से आएगी IB2। तो इन दोनों का जोड़ होकर के इस सर्किट में करंट आएगी। इसको मैं आगे समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए निवेशी, पहला विभेदी विधा में, विभेदी विधा का मतलब है कि दोनों इनपुट एक दूसरे के विपरीत कला में, तो ये शायद लिखा भी है मैंने, विभेदी विधा में चूंकि संकेत V1 और V2 विपरीत कला में होते हैं, अतः एक ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा में वृद्धि से दूसरे की संग्राहक धारा में कमी होगी। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है तो यहाँ का वोल्टेज कम होगा, तो एक की संग्राहक धारा बढ़ेगी तो दूसरे की संग्राहक धारा कम होगी। रेखिक रीजन क्षेत्र में ये परिमाण में तुल्य होते हैं, यानी एक ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा में जितनी वृद्धि होती है, मान लीजिए 1 मिली एम्पीयर बढ़ोतरी हुई तो दूसरे ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पीयर की कमी होगी। ये केवल रेखिक या लीनियर रीजन में होगा। लीनियर रीजन, संतृप्त रीजन और कट ऑफ रीजन, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहले समझा चुका हूँ। दोनों जंक्शन जब रिवर्स बायस होती हैं तो कट ऑफ मोड है, दोनों बायस जब ऑन अवस्था फॉरवर्ड बायस होती तो वो ऑन स्टेट है, संतृप्त अवस्था में होता है ट्रांजिस्टर। और बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस एमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हुए जब आप लीनियर रीजन में वक्र खींचते हैं और Q पॉइंट को बीच में रखते हैं प्रचालन बिंदु को, तो वो रेखिक क्षेत्र कहलाता है। उस रेखिक क्षेत्र में ये दोनों के परिमाण जो है वो बराबर होते हैं। तो इसके कारण इस चित्र के अनुसार अब आपको कोई ज़्यादा गणित में दिक्कत नहीं आएगी। V1 बराबर, यहाँ देखिए V1 यहाँ लगा दो, V1 बराबर, इसमें किरचॉफ का सेकंड रूल लगाओ तो IB1HI, ये देखो IB1HI प्लस दिस, और इसमें किरचॉफ का नियम लगाओगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस ले लो प्रिय बच्चों, V1 माइनस V2 करते ही क्या आएगा, ये V1 माइनस V2 करते ही HIE IB1 माइनस IB2 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म और इन दोनों का अंतर आ जाएगा। एवं निर्गम संकेत क्या होता है, VO बराबर, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, VO बराबर हो जाएगा माइनस HFE RL इंटू IB1 माइनस IB2 आ जाएगा, किसी भी उसमें ले लीजिए। तो इस प्रकार अगर आपने VO निकाल लिया, VD निकाल लिया, तो आपके पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर की गेन आ जाएगी, वोल्टेज गेन VO अपॉन VD। और प्यारे बच्चों V और VD के मान रखने पर ये वैल्यू कट के माइनस GMRL आ जाएगी। अतः उभयनिष्ठ विधा के संकेत उपस्थित हों तो संग्राहक धारा में समान परिवर्तन होगा और निर्गम संकेत शून्य होगा। फलस्वरूप RE में धारा वृद्धि के से ऋणात्मक पुनर्निवेशन होगा और लब्धि कम होगी, लेकिन CMRR बढ़ जाएगा। तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई इस विधा में क्या खासियत है, तो आप ये 4 लाइनें ज़रूर लिख के आएंगे। इसकी PDF मैं आपको हमेशा की तरह भेज दूँगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। आप मुझे WhatsApp पे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपका हो तो आप मुझे तसल्ली से पूछिए। थैंक यू।